डॉक्टर ने तो नहीं बुलाया। आजकल पुलिस वाले से भी मजाक कर रहे हैं। आप यहाँ? आप तो समर भैया के रूम के बाहर ड्यूटी पर थे ना? मुझसे किसी ने मजाक किया था कि डॉक्टर साहब ने बुलाया। तड़पो समर, तड़पो। वो कहते हैं ना कि माँ बाप की करनी का फल बच्चों को मिलता है। तुम्हें भी अपने बाप के किए हुए पापों का प्रायश्चित करना होगा। डॉक्टर, नर्स, जल्दी आइए। क्या हुआ? फटाफट हटिए हटिए आप हटिए। सिस्टर किसकी ड्यूटी थी? कौन था वो जिसने समर भैया को मारने की कोशिश की? यानी वो चाहता था कि समर भैया जिंदा ना रहे। कौन था? शायद वो वही आदमी होगा जिसने सारे गुनाह किए होंगे और उसके बदले वो समर भैया को फंसाने की कोशिश। ये जिया इतनी तेजी से मेरे पीछे क्यों आ रही थी? कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया? कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? ये तो पता लगाना ही होगा कि जिया ने मुझे देखा है या नहीं, वरना सारा खेल बिगड़ सकता है और ये जल्द से जल्द पता लगाना होगा। तो अभी मुझे वापस जाना होगा और जिया, आज अगर तुम नहीं आती तो। भाभी, अगर मैं नहीं आती तो कोई और आ जाता। और देखिए, समर भैया को कुछ नहीं होगा। उनकी रक्षा तो खुद भगवान कर रहे हैं, है ना? मगर आज तो तुम ही आई ना। तुम्हारी वजह से उनकी जिंदगी बच गई। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मुस्कुराकर। और भाभी, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, मैं समर भैया से मिल सकती हूँ? देखिए, वो अभी भी बेहोश हैं। उनके लिए बेहतर यही होगा कि आप उन्हें आराम करने दें। हेलो माँ, समर भैया पर किसी ने हमला किया। जिया, अब समर कैसे? नहीं माँ, घबराने की कोई बात नहीं है। अब वो ठीक है। बेटा तू उसके पास में ही रह। जी माँ। ऐसा क्या पढ़ रहे हैं अखबार में? खबर तो मैं आपको देती हूँ। आपको किसी सबूत की तलाश थी ना? अब आपको यकीन हो जाएगा, आंखें खुल जाएंगी आपकी। आप अपने बेटे को ही दोषी मान रहे थे ना, लेकिन असलियत क्या है वो तो सामने आ ही गई ना।
मैं आपको शुरू से ही कह रही थी, लेकिन आप मानने को ही तैयार नहीं थे। बात क्या है रुक्मिनी, कुछ बताओगी भी या यूं पहेलियों में बात करोगी? आपको पता है, किसी ने समर को जान से मारने की कोशिश की है। क्या किसी ने समर को जान से मारने की कोशिश की? लेकिन वहां पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी पर। वो तो जिया टाइम पर पहुंच गई, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। लेकिन कोई उसे क्यों मारेगा? वही तो मैं भी कह रही हूँ। अब आप ही मुझे बताइए, अगर समर मुजरिम है तो कोई उसे क्यों मारना चाहेगा? जिया सही कह रही थी, ये जरूर किसी की चाल है। वो चाहता होगा कि समर को कुछ हो जाए और वो सारे इल्जाम अपने सर पर लेकर। शुभ शुभ रुक्मिनी, अब तो वो ठीक है ना? हाँ। लेकिन ऐसा कौन है रुक्मिनी जिसने समर को जान से मारने की कोशिश की? वो तो पता नहीं, लेकिन जिया कह रही थी कि समर ने उसे देखा है। मैं सब समर के होश में आने का इंतजार है। पता चल ही जाएगा कि वो कौन था, और ये भी पता चल जाएगा कि इस सब के पीछे हाथ किसका है, और ये भी कि हमारा समर बेकसूर है। ये सब क्या हो रहा है मम्मी? हिम्मत रख डब्बो, हिम्मत रख। पर बहुत बुरा वक्त आया है। पता नहीं कौन समर के पीछे पड़ा है। उसकी जान लेने की कोशिश भी की। लेकिन जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है उसे समर भैया ने देखा है। बस अब देर है समर भैया के होश में आने की। फिर इस राज पर से भी पर्दा हट जाएगा और वो चेहरा भी बेनकाब हो जाएगा। सारे घर में तूफान मचा हुआ है, तुम यहाँ सच संवर के क्या कर रही हो? बिना इजाजत मेरे कमरे में आने से मैंने आपको मना किया था ना। और मैंने भी तुम्हें मना किया था ना कि मेरी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। आंटी, आपकी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ आपके दामाद ने किया है, मैंने नहीं। वैसे वो तो आपसे भी 2 कदम आगे निकला। बहुत खुश हो रही हो ना, लेकिन नेत्रा याद रखो, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इसे कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। खैर मेरी छोड़ो, फिलहाल तो मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आई थी। बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि मुजरिम समर नहीं कोई और है, क्योंकि किसी ने हॉस्पिटल में समर की जान लेने की कोशिश की, जिससे साफ जाहिर है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। पर ये बात आप मुझे क्यों बता रही है? आपको तो दुनिया भर में जाके मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। उस आदमी के साथ न जाने कितने लोगों का पर्दाफाश होगा, कितनी और सच्चाइयां सामने आएंगी। मैं फिर कहती हूँ नेत्रा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सजा जरूर मिलेगी। आप मेरी चिंता करनी छोड़ दीजिए। आई कैन वेरी वेल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ये बुढ़िया क्या बकवास कर रही थी? अगर इस सब के पीछे सच में कोई और है तो मेरा राज भी जानता होगा। कौन हो सकता है वो? कहीं ऐसा ना हो कि वाकई पासा पलट जाए। शेखर, कहीं हमसे बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई? समर पर अविश्वास? इसका मतलब ये तो नहीं कि समर निर्दोष है और... लेकिन बाबा, अगर इस सबके पीछे कोई और है तो वो समर भैया को ऑलरेडी फंसा चुका है। समर भैया को जेल भी हो गई है, सारे सबूत उनके खिलाफ है, पुलिस के पास गवाह भी है। तो फिर वो इस तरह समर भैया पर हमला करके सबका ध्यान अपनी तरफ क्यों खींचेगा? बाबा बाबा, वो हमला करके अपने आप के पकड़े जाने का खतरा क्यों उठाएगा, जबकि वो खुद भी जानता होगा कि वहाँ पुलिस है।
तो इस सब के पीछे जिया की ही कोई चाल है। वो बार बार कोशिश कर रही थी कि समर भैया को किसी तरह से निर्दोष साबित कर सके। उसी ने ही समर भैया का मांस कटाया होगा, ये जताने के लिए कि वो बेकसूर है, उन्हें फंसाया गया है, या फिर कौन जाने कि वहां क्या हुआ था। जिया ने बाहर आकर एक कहानी बता दी और हम सब उसे मान रहे हैं। चुप करो। जिया झूठ बोल रही है, रुक्मिणी झूठ बोल रही है, पुलिस झूठ बोल रही है। सारी बातों को सोचते समझने का ठेका तुम्ही ने ले रखा है। तुम्हें तो जब मौका मिलता है जिया पर आरोप लगाती रहती हो। जिया ने ही समर की जान बचाई है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता था अगर समर को कुछ हो जाता। बाबा भाई कैसे है? अभी भी बेहोश है वो, लेकिन शायद ठीक है। बाबा हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। मैं भी साथ आऊंगी। आखिर मेरा भी समर भैया की तरफ कोई फर्ज बनता है। इस मौके पर अगर वाकई कोई भागता है तो वो भी ये समझ ले कि इस पूरे मामले में समर भैया का सारा परिवार उनके साथ है। ठीक है तुम भी चलो, पर वहां कोई हंगामा मत शुरू करना। हंगामा तो होना ही है। देखना चाहती हूँ कि वाकई ऐसा कुछ हुआ है या फिर ये जिया की कोई नई कोशिश है, और इस हंगामे को मैं लाइव देखना चाहती हूँ। जिया जी, क्या ये बात सच है कि समर जी पे किसी ने हॉस्पिटल में हमला किया था? तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब साफ है कि समर भैया को किसी ने झूठे केस में फंसाने की कोशिश की थी, और जैसे ही उस आदमी को लगा कि उसकी पोल खुल जाएगी, उसने समर भैया पर हमला कर दिया। एक सोए बीमार व्यक्ति पर हमला कोई कायर ही कर सकता है, ये तो आप समझ सकते हैं। मैडम, आपका इशारा किसकी ओर है? क्या आप हमला करने वाले को जानती हैं? जी नहीं, लेकिन इसका पता भी बहुत जल्दी चल जाएगा। समर भैया ने उस आदमी को देखा है, और जैसे ही समर भैया को होश आ जाएगा, उस हमलावर के चेहरे पर से नकाब हट जाएगा और सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। इस केस ने वाकई में नया मोड़ लिया है। ये केस दिन ब दिन रोमांचक होता जा रहा है। कौन है जिसने समर पांडे पर हमला करने की कोशिश की? जानने के लिए देखते रहिए जी न्यूज़। देखा तुम्हारे गलती का नतीजा? दिमाग फिर गया है तुम्हारा? तुम्हें यह सब खिलवाड़ लगता है? तुम्हारे सिर्फ एक फांसे के गलत पड़ने से हमारा सारा खेल बिगड़ सकता है, और तुम? नहीं मॉम, आप फिक्र मत करो। अगर बात ज्यादा बिगड़ी तो मैं सारा इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ओके मानस, तुम मेरे लिए मुझसे भी ज्यादा जरूरी हो, इसलिए तुम्हें खोने का सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन मॉम, जब समर को होश आएगा तो? और अगर वो होश में ही नहीं आए तो? तब हमारे खेल को कोई खतरा नहीं। तब ये खेल वैसा ही खेला जाएगा जैसा हम चाहते हैं। इस बार तुम मानस बन के जाओ, शायद तुम कमरे में आराम से पहुंच सको, और कह देना कि तुम्हें समर से केस के सिलसिले में कोई बात करनी है, और ध्यान रहे कि समर को होश ना आ पाए। उसका कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं समर भैया से मिलना चाहती हूँ। सॉरी, अभी नहीं। देखिए इंस्पेक्टर, मेरा समर भैया से मिलना बहुत जरूरी है। उन पर किसी ने हमला किया था, और शायद समर भैया ने उस आदमी को देखा है। प्लीज आप। मैं जानता हूँ, और ये जानकारी आपसे ज्यादा पुलिस के लिए जरूरी है। पुलिस भी ये जानना चाहेगी कि आखिर समर जी पर हमला किया किसने है। तो फिर आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने देते? देखिए, एक तो समर जी को अभी होश नहीं आया है, और होश में आने के बाद सबसे पहले पुलिस उनसे बयान लेगी, उसके बाद ही आप उनसे मिल सकती हैं। लेकिन मेरे अंदर जाने से आपको क्या इतराज हो सकता है? चाहे तो आप मेरे साथ। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा ना कि अभी उन्हें होश नहीं आया, और होश में आने के बाद सबसे पहले पुलिस उनसे। प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। जी बेटा। बाबा, समर को होश आया? उसने बताया कि हमला किसने किया था, कौन था वो कातिल? तुमने देखा था उसे? समर भैया को अब तक होश नहीं आया है। हाँ, मैंने उस आदमी को देखा था। वो कोई जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन पता नहीं कौन था। बाबा, जाना पहचाना? कौन हो सकता है? जिया,
जिया, याद करने की कोशिश करो बेटा। कोई और पहचान, उसके कपड़े, उसकी चाल, कोई और बात? माँ, वो शेखर जितना लंबा था। हाँ, और उसने काफी अच्छे कपड़े पहने थे। काले रंग की शर्ट पहनी। पता नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैंने वकील साहब से बात कर ली है। अगर समर हमें बता देता है कि वो कातिल कौन था और अगर उसकी शिनाख्त हो जाती है तो ये केस एक नया ही मोड़ ले लेगा। मानस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जिया, मैं समर भैया को मिलने आया था, पर आई थिंक इस वक्त उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हाँ मानस, समर भैया को अब तक होश नहीं आया है और डॉक्टर ने भी कहा है कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मैं बाद में आके मिल लूंगा। ओके, ठीक है। समर जी को होश आ गया है, आप जाके उनसे मिल सकते हो। मानस चलो। अरे मानस चलो। या समर पांडे, आप पर हमला हुआ था। किसी ने आपका ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया। जिया जी का कहना है कि आपने उसे देखा है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन था जिसने आप पर हमला किया?